क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसकी गलियों में चलते चलते आप मानो इतिहास की सैर पर निकल जाते हैं। यहाँ की वास्तुकला आपको किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराती है और इसकी कहानी इतनी रोमांचक है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, मध्य एशिया का वो अनमोल रत्न जिसकी प्राचीन सभ्यता, रंग बिरंगे बाजार और लजीज व्यंजन किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ उज्बेकिस्तान से जुड़े ऐसे तथ्य साझा करेंगे जो न सिर्फ आपको चौंकाएंगे बल्कि आपकी सोच भी बदल देंगे, और शायद इन्हें जानने के बाद आप इस देश को अपनी अगली ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे कुछ ऐसे रहस्य और दिलचस्प बातें जिन्हें आपने पहले कभी कहीं नहीं सुना होगा। मध्य एशिया के दिल में बसा उज्बेकिस्तान एक बेहद अनोखा देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति हमेशा से व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ की राजधानी ताशकंद है, जो आज आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी गलियों और ऐतिहासिक पहचान को संभाले हुए है। उज्बेकिस्तान की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ 60 लाख है और यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है। खास बात यह है कि यहाँ के लोग लैटिन और सिरिलिक दोनों लिपियों का इस्तेमाल करते हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की करेंसी उज्बेक सोम है। यहाँ के लोग बेहद खुश मिजाज और मेहमान नवाज माने जाते हैं, जो किसी भी यात्री का स्वागत खुले दिल से करते हैं। इतिहास की बात करें तो उज्बेकिस्तान उतना ही दिलचस्प है जितना इसकी भौगोलिक स्थिति। ये सदियों तक सिल्क रोड का अहम हिस्सा रहा। प्राचीन समय में चीन से यूरोप तक जाने वाले व्यापारिक रास्तों की सबसे बड़ी मंडियां समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में बसी थीं। यहां से सिर्फ रेशम और मसाले ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म भी पूरी दुनिया में फैले। 14वीं शताब्दी में अमीर तैमूर ने इस क्षेत्र को और भी पहचान दिलाई। उन्होंने समरकंद को राजधानी बनाया और इसे कला, शिक्षा और वास्तुकला का केंद्र बना दिया। आज भी उनकी बनवाई इमारतें और मकबरे दुनिया भर से आए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 20वीं सदी में यह इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा बना और 1924 से 1991 तक सोवियत शासन के अधीन रहा। उस दौर में संस्कृति और राजनीति पर गहरा असर पड़ा, लेकिन उज्बेक लोगों ने अपनी पहचान कभी मिटने नहीं दी। आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद उज्बेकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। आज यहां हर साल 1 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और जोश से मनाया जाता है। उज्बेक संस्कृति भी उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितनी इसकी ऐतिहासिक धरोहर। पारंपरिक परिधान इसकी अनोखी पहचान है। पुरुष अक्सर जापान नाम का लंबा गाउन पहनते हैं और सिर पर दोपा नाम की चौकोर टोपी रखते हैं। महिलाएं चमकीले रंगों की पोशाक पहनती हैं, जिन पर शानदार कढ़ाई की जाती है। यह पहनावा केवल शोभा के लिए नहीं, बल्कि उनके गर्व और पहचान का प्रतीक है। संगीत और नृत्य भी यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उज्बेक शास्त्रीय संगीत चश्माकाम इतना खास है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। जब यह संगीत बजता है तो लोग पारंपरिक नृत्य में झूम उठते हैं और ऐसा लगता है मानो हर कोई अपनी आत्मा से आनंद ले रहा हो। त्योहारों में सबसे प्रमुख है नवरोज, जो वसंत ऋतु और नए साल का प्रतीक है। मार्च महीने में मनाया जाने वाला यह त्योहार खुशियों, मेल झोल और नई उम्मीदों से भरा होता है। त्योहारों के मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, पारंपरिक पकवान बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उज्बेक लोगों की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनका मानना है कि मेहमान वास्तव में अल्लाह का तोहफा होता है। अगर आप उनके घर पहुंच जाएं तो आपको सबसे अच्छा खाना और सम्मान मिलेगा, मानो आप उनके परिवार का हिस्सा हों। खाने की बात करें तो उज्बेकिस्तान केवल अपनी इमारतों और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन पुलाव, चावल, मटन, गाजर और प्याज से तैयार किया जाता है और बड़े बर्तनों में पकाया जाता है। शादी, त्योहार या किसी दावत में
पलाव का महत्व सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन समसा है, जो देखने में समोसे जैसा लगता है लेकिन स्वाद में बिल्कुल अलग होता है। इसे तंदूर में पकाया जाता है और अंदर मांस या आलू की भराई की जाती है। इसकी कुरकुरी परत और मसालेदार स्वाद इसे बेहद लोकप्रिय बना देते हैं। सड़क किनारे बने छोटे रेस्टोरेंट और दुकानों से शाशलिक कबाब की खुशबू हर राहगीर का मन मोह लेती है। लकड़ी की सीखों पर ग्रिल किए गए मसालेदार मांस के टुकड़े हर खाने वाले को दीवाना बना देते हैं। वहीं ग्रीन टी उज़्बेक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ इसे केवल चाय नहीं बल्कि मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी के घर जाओ और ग्रीन टी न मिले तो समझो मुलाकात अधूरी रह गई। इसके अलावा यहाँ की मशहूर नॉन ब्रेड, जो गोल और मोटी होती है और तंदूर में बनाई जाती है, हर भोजन का जरूरी हिस्सा मानी जाती है। उज़्बेक लोग कहते हैं कि नॉन के बिना खाना अधूरा है। उज़्बेकिस्तान का नाम लेते ही सबसे पहले जो शहर दिमाग में आता है वह है समरकंद। इसे सिल्क रोड का सबसे चमकता हुआ मोती कहा जाता है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर दुनिया के सबसे खूबसूरत चौकों में गिना जाता है। तीनों ओर खड़ी मदरसों की इमारतें नीले और सुनहरे टाइलों से सजी हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। वहीं शाह ए जिंदा मकबरा कॉम्प्लेक्स अपनी नीली टाइलों और रहस्यमयी गलियों के लिए मशहूर है, जहां पहुंचकर हर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके बाद बारी आती है बुखारा की। यह शहर कभी इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ का मशहूर कल्याण मीनार इतना विशाल और भव्य है कि चंगेज खान जैसे विजेता ने भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। इसके अलावा आर्क ऑफ बुखारा नामक किला यहाँ के राजाओं का निवास हुआ करता था, जो आज भी पर्यटकों को इतिहास के सुनहरे पन्नों में ले जाता है। फिर चलते हैं खिवा की ओर। यह शहर मानो किसी जादुई कहानी से निकला हुआ लगता है। यहाँ का ईचान काला एक ऐसा किला शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इन पुरानी गलियों में चलते हुए लगता है जैसे प्राचीन जीवन आज भी सांस ले रहा हो। अगर आप परंपरा और आधुनिकता का संगम देखना चाहते हैं तो ताशकंद आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन अपनी कलात्मक डिजाइनों और सजावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर स्टेशन किसी आर्ट गैलरी जैसा लगता है। वहीं चोर बाजार में जाकर आप असली उज़्बेक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। रंग बिरंगे मसाले, सूखे मेवे और स्थानीय चीजें इस बाजार को बेहद जीवंत बना देती हैं। इतिहास और संस्कृति ही नहीं, उज़्बेकिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है। यहाँ की तियान शान माउंटेन रेंज ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए जानी जाती है। वहीं कभी दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में शामिल अराल सागर आज पर्यावरणीय संकट का प्रतीक बन चुका है। इसकी कहानी सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानी लालच किस तरह प्रकृति को बदल सकता है। आज का उज़्बेकिस्तान सिर्फ अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक देशों में गिना जाता है। राजधानी ताशकंद की चौड़ी सड़कें, आधुनिक इमारतें और खूबसूरत पार्क इसे आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन ताशकंद से समरकंद की दूरी महज 2 घंटे में पूरी कर देती है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्री इतिहास और आधुनिकता दोनों का सफर एक साथ कर पाते हैं। यहाँ का पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और आसान वीजा नीतियों के कारण हर साल लाखों पर्यटक उज़्बेकिस्तान पहुंचते हैं। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, देश सोना और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर भी ध्यान दे रहा है। 60% से अधिक युवा आबादी होने के कारण सरकार शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दे रही है। नए यूनिवर्सिटी कैंपस और इनोवेशन सेंटर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन उज़्बेकिस्तान की खासियतें सिर्फ इतिहास और आधुनिकता तक सीमित नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसे अनोखे तथ्य भी हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। पहला फैक्ट, समरकंद केवल एक शहर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में गिना जाता है। हजारों सालों से यह बसा हुआ है और हर साम्राज्य में इसने अपनी अहमियत बनाए रखी। दूसरा फैक्ट, ताशकंद टीवी टॉवर 375 मीटर ऊंचा है और दुनिया के सबसे ऊंचे टीवी टॉवरों में शामिल है।
इसे सोवियत काल में बनाया गया था और यह न सिर्फ संचार बल्कि एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी है। इसकी ऑब्जर्वेशन डेक से पूरा शहर ऊपर से नजर आता है। तीसरा फैक्ट, उज्बेकिस्तान दुनिया के उन केवल 2 देशों में से एक है जो डबल लैंडलॉक्ड है, यानी यहां से समुद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। यही वजह है कि भौगोलिक दृष्टि से यह बेहद अनोखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।